हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सिटी इंटीमेशन एंड यूजी रिज़ल्ट यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का सिटी इंटीमेशन आ चुका है। मैं कल ही आपको बताया था कि आज 5 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज 5 बजे लगभग आ भी गया आपका, लेकिन 5 बजे क्या हुआ था, सबका अभी अपलोड नहीं हुआ था। केवल लेवल 6 वालों का अपलोड हुआ था। अभी लेवल 5 और लेवल 4 का भी अपलोड हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 4 का कौन होता है, लेवल 4 कोलकाता मेट्रो में शायद आता है मैक्सिमम, क्यों लेके शायद पोस्ट होता है उसका, चेक कर लेना। ठीक, तो एनटीपीसी सीबीटी सेकंड सिटी इंटीमेशन आउट हो चुका। अब एनटीपीसी यूजी रिजल्ट के बारे में आप लोग अपडेट मांग रहे हैं कि वो रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रेंड्स, नो ट्रांसपेरेंसी इन एनी वैकेंसी। किसी वैकेंसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। जो इस ग्रेजुएट वाले में सीबीटी 2 तक पहुंच गए हैं, उनको लग रहा है कि मैं तो ईमानदारी से नौकरी पा जाऊंगा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और जो मेरे साथ यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो पढ़ने में कमज़ोर थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, वो भी मेहनत किए थे। कुछ आपसे कमज़ोर होंगे कुछ पॉइंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप भी नौकरी पा जाएंगे। क्योंकि जब करप्शन चल रहा है तो किसी भी लेवल तक हो सकता है। सीबीटी 1 में कुछ हद तक हुआ, फिर कुछ हद तक सीबीटी 2 में होगा, फिर उसके आगे होगा, फिर धीरे करके आप लोग में से भी कुछ लोग बाहर हो जाएंगे और ईमानदार लोग बचेंगे 50%। ठीक है, अभी मान लेते हैं इसमें ईमानदार लोग 80% क्वालिफाई किए होंगे सीबीटी 1 में, तो उसके बाद क्या होगा, फिर 70% होंगे, फिर 50%, ऐसे होते जाएंगे। फाइनल में 50% से ज़्यादा अपनी ईमानदारी से लोग नौकरी नहीं पा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि बी यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि अभी आपने एएलपी वाले रिजल्ट में देखा है, किसी का टी स्कोर 1 है, किसी का 0 है, किसी का कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सीबैट में जो है डेसिमल मार्क्स नहीं दिए गए पिछले बार की तरह। क्यों नहीं दिए गए आखिर? बहुत कुछ इस बार चेंज कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि उसका तो डीवी का शेड्यूल आ गया, आप क्या करोगे? तो भाई ऐसा नहीं है, करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं और होने को बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग यूनाइटेड होइए। कुछ लोग उस पर केस भी करने जा रहे हैं, लेकिन केवल एक एग्ज़ाम पे केस करने से नहीं होगा, आपको सारे एग्ज़ाम के लिए एक साथ लड़ना होगा, एक साथ इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। लेकिन हाँ, मैं प्लीज़ कहूँगा, ट्विटर कैंपेन चक्कर मत पड़ना आप लोग। ट्विटर कैंपेन से आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, कभी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो भी करना है आपको फिजिकली करना है, सोच समझ कर करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन करना है। ऐसा नहीं कुछ फालतू काम करना है, कुछ गलत काम करने से कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान हो या अपने कंट्री को नुकसान हो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना है अपनी लिमिट में करना है, लेकिन अपनी बातों को रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए, सीबैट का जो है आंसर की भी नहीं दिया गया, ये भी देना चाहिए। जब इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो आंसर की देना चाहिए ना, किसका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, किसके कितने स्कोर बन रहे हैं, क्यों नहीं दिया गया आखिर? अब यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट थमा देगा, आपका स्कोर कार्ड ये है, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, अब जो मान लीजिए जो पैसे वाले क्वालिफाई करके उनका स्कोर कार्ड कोई नहीं दिखाया ना, कि उनका सीबीटी 2 में कितना था, यहाँ पे कितना हुआ, कोई नहीं जान रहा है। वो 30 का 50 भी बना सकते हैं, 30 में से 50 पा गए वो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग यूनाइटेड होइए और इसके साथ साथ अपने आगे एग्जाम्स पर भी फोकस करिए। मैं बार बार कहता हूँ, अपना प्लान भी रखा करिए। ठीक है, एक तरफ लड़ाई लड़िए, एक तरफ अपना एग्जाम भी देते रहिए, क्योंकि एग्जाम नहीं देंगे तो आपका एज ओवर हो जाएगा, फिर लड़ाई लड़ते कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और केवल एग्जाम देंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तो आपको दोनों साइड से वर्क करना पड़ेगा, आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा एकदम। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा ऐप है टारगेट विद विनय निर्भीक, वहाँ पे इन सबसे भी रिलेटेड अपडेट दिया जा रहा है कि रिवीजन से रिलेटेड रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप हमारे ऐप जुड़ जाइए। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी बहुत सारी डिमांड इस समय चल रही हैं। ठीक है, आप लोग ऐप पे हमारे जुड़ जाइए, टारगेट विद विनय निर्भीक। आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। मान लीजिए सीबीटी 2 वालों के लिए भी हम लाए हैं कुछ टाइम के लिए, कि लास्ट मोमेंट में क्या करें कि वो सीबीटी 2 अच्छे से स्कोर कर सकें। अब मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया है कि बहुत मुश्किल हो गया सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे गारंटी नहीं लूँगा, बाकी एग्जाम्स में देता हूँ, बट सीबीटी 2 में नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि यहाँ का भी हालचाल कुछ सही नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। ठीक है, और जो एनटीपीसी यूजी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद ना करें। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, जैसा करप्शन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। वो भी सपोर्ट करें एएलपी वालों का, और जो एएलपी में क्वालिफाई कर चुके हैं अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, वो परेशान ना हो, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो पैसे वाले हैं उन्हीं के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो पैसा दे के नौकरी पाएंगे। ठीक है, बाकी जो ईमानदारी से हर स्टेज क्वालिफाई किए हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ना ही वो हमारे दुश्मन है, ना ही वो इन भाइयों के दुश्मन है जो इन लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और आप सही है तो आपका कोई नुकसान नहीं हो, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग एकजुट होइए। जो क्वालिफाई कर चुके वो भी, जो नहीं क्वालिफाई कर चुके वो भी, क्योंकि ये करप्शन है फ्रेंड्स। ये आप आज यहाँ तक पहुँच गए, कहीं आगे किसी स्टेज में बाहर हो जाए तो क्या करेंगे? कहीं मेडिकल में कोई आपको बाहर करे छोटी सी बात के लिए, कहीं डीवी में बाहर कर दे कि आपका डॉक्यूमेंट ये नहीं वो नहीं, ये प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए यूनाइटेड होइए फ्रेंड्स। यूनाइटेड नहीं होंगे तो फिर ऐसे करप्शन बढ़ते जाएगा। और
आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यूनाइटेड हुई इन सब चीज़ों के लिए, कुछ टाइम इनमें दीजिए, कुछ टाइम अपने प्रिपरेशन में लगाइए। प्रिपरेशन में मैंने बताया ना कि मेरा ऐप है, उसमें सारे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अभी सबसे अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए जेई की आ रही है। अगर आप पास डिप्लोमा वगैरह डिग्री है तो जेई से अच्छा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। उसका जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है रेलवे में। तो जेई के लिए एक बहुत अच्छा हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत पॉपुलर इस समय है। डेली कम से कम 25-30 लोग उसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? आरआरबी जेई सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 मॉक टेस्ट 2025, यही नाम है। उसको अगर आप लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो जेई का सीबीटी 1 सीबीटी 2 हर चीज़ आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब क्या है, नॉन टेक का भी पोर्शन है और टेक का पोर्शन भी है। जो आपका मतलब जो भी आपका ट्रेड हो सबका उसमें एक ही में दिया हुआ है, अलग अलग आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्राइस मात्र 1000 है। इस आपका हैंडलिंग चार्जेस वगैरह लेके 1027 रुपये जो भी पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे ख्याल से 1500 कुछ है टेस्ट उसमें। तो उतना आप लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। उसके लिए आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वो ले लेते हैं तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक। लेकिन आप लोग इंटीमेशन पर चेक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए किसका किसका है, किसका नहीं आया, किसका कहाँ गया है, तो पता चलेगा ज़्यादा आसानी से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या किसी का अभी भी नहीं आ रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो कुछ उसके लिए पता किया जाए क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और यूजी रिजल्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यूजी रिजल्ट जो है फ्रेंड्स इस महीने के लास्ट में आने की उम्मीद है। पूरी मतलब चांस दिख रहा है कि इस महीने के लास्ट तक आपका जो एनटीपीसी यूजी यानी 12th वाला रिजल्ट जो है आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और बहुत सारे वैकेंसीज लोग अपडेट मांग रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो अपडेट नहीं रहेगा उसका अपडेट मैं नहीं दे पाऊँगा। कुछ लोग DFCCIL पूछ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर आइडिया मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं ज़रूर अपडेट दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।